क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो एक मिनट समझो ठीक से, आसान था वैसे, हो जाना चाहिए था, एक बच्चे से हुआ बस, कोई बात नहीं। दो स्फीयर है अपने पास छोटे छोटे, ए और बी, दोनों पे चार्ज कितना है क्यू, आर दूरी पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है एफ। सिचुएशन इधर बना देता हूँ, ए और बी, दोनों पे क्यू चार्ज है बेटा, आर दूरी पे रखे हुए हैं, तो बताओ कितनी फोर्स होगी, के Q1 Q2 बाय के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है साहब, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेप 1 देखो आप क्या कह रहा है, एक थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर लेके आए अपन, उसको अपन ने टच कर दिया किससे, ए से, सबसे पहले ए से टच किया, फिर बी से टच किया और फिर हटा दिया। ठीक है, पहले ए से टच किया, फिर बी से टच किया और फिर हटा दिया। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि अब नई फोर्स कितनी है ए और बी के बीच में। तो देखो हम कॉन्सेप्ट पहले से ही जानते हैं कि यार अगर दो स्फीयर है आइडेंटिकल ए और बी, तो मान लो इस पे चार्ज है Q और ये न्यूट्रल है, तो अगर ये Q चार्ज और ये न्यूट्रल बॉडी दोनों को मैं टच करा के अलग कर दूंगा तो कंडक्शन प्रोसेस हो जाएगी और चार्जेस दोनों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Q और ये 0, टोटल कितना हो गया Q, उसका आधा आधा दोनों में बांट दो, कितना हो जाएगा Q/2, और B पे भी कितना आ जाएगा Q/2। आई मेरी बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो मुझे बताओ, इस पे चार्ज है, इस पे Q है और इस पे 2Q है, सपोज दोनों आइडेंटिकल अपन ने टच करके अलग करा दिया, तो बताओ A पे कितना B पे कितना, 1.5Q। टोटल कर लो पहले, 3Q और टोटल का हाफ हाफ दोनों में डिवाइड कर दो, तो टोटल हो गया 3Q और उसका हाफ, तो 1.5Q 1.5Q दोनों पे आ जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाना है सवाल में। देखो स्टेप 1 में हमने क्या किया, ये C वाले को टच करा दिया किससे, A से, जिस पे ऑलरेडी कितना चार्ज था Q और ये न्यूट्रल था। टच कराने के बाद क्या होगा, C पे कितना आ जाएगा, बोलो अभी तो सिखाया, Q/2, और A पे कितना रह जाएगा Q/2, यानी A का आधा चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्टेप आ गई समझ में। उसके बाद क्या किया बेटा, स्टेप 2 में हमने C को किससे टच करा दिया, B से, तो अभी तो C के पास कितना चार्ज है और B के पास कितना है Q। अब जब इसको टच कराऊंगा तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q/2 + Q, 3/2Q, टोटल इन दोनों का कितना हो गया, और इसका आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा 3Q/4, तो इस पे भी कितना आ जाएगा 3Q/4 और इस पे भी कितना आ जाएगा। अब हमने C को हटा दिया पिक्चर में से, अब कह रहा है अब नई फोर्स कितनी होगी। तो देखो अब फाइनली क्या हुआ, A पे कितना चार्ज बचा, A पे तो बचा Q/2 और B पे 3Q/4 बचा, डिस्टेंस अभी भी हुई। अब नई फोर्स कितनी होगी, F' मान लेता, F' = K Q1 Q2 बाय बोलो R², तो F' कितना हो जाएगा 3KQ² बाय 2 4 जा 8 और नीचे चला जाएगा 8R², और ये चीज़ क्या हो गई F, ये पुरानी फोर्स, तो नई फोर्स कितनी हो गई 3F/8 हो गई यार बेटा। तो अगर पहले F फोर्स थी दोनों के बीच में, तो अब कितनी हो गई 3F/8। ये इसका सॉल्यूशन देख लो आप, लिख लो अच्छे से, 2 स्टेप में लिख लेना। स्टेप 1 व्हेन A इज टच्ड विद B, स्टेप 2 व्हेन स्टेप 1 व्हेन C इज टच्ड विद A, स्टेप 2 व्हेन C इज टच्ड विद B, और ऐसे फाइनल चार्जेस दोनों पे अपन निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे।